अब उसे लगा कि नहीं, शुभंकर तो ऑलरेडी शादीशुदा है, तो फिर करण के साथ ही क्यों ना अपनी जिंदगी जी जाए। उसने भी फैसला किया, लेकिन अब शुभंकर से कैसे दामन छुड़ाया जाए यह भी एक मसला था। तो उसने को यकीन दिलाया कि देखो, मैं तुम्हारे ही साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन शुभंकर का क्या करूँ, क्योंकि वह सब इंस्पेक्टर है, मुझसे सीनियर है, कल को पता नहीं क्या करे। तो उसने कहा ठीक है, उससे एक मुलाकात फिक्स करो, उसको मैं समझाता हूँ। धीरे धीरे वक्त बीता, आखिरकार 10 सितंबर की तारीख आई। अभी 3 दिन पुरानी बात है। पल्लवी ने शुभंकर को कहा कि तुम बयार के पास आ जाओ, तुमसे कुछ बात करनी है। इधर अब तक शुभंकर को करण के बारे में सच्चाई पता चल चुकी थी, और उसे यह भी पता चल चुका था कि पल्लवी की जिंदगी में एक लड़का है। यह भी मालूम था कि उसको कभी गोली मारी गई थी और वही अब जेल से बाहर आ गया है। यह सारी कहानी, सारी दास्तान उसे भी मालूम। शुभंकर को यह भी था कि पता नहीं ऐसा शख्स क्या करे। तो कई बार जब उसने इससे पहले मिलने के लिए बुलाया तो शुभंकर ने मना कर दिया। लेकिन 10 सितंबर को दोपहर लगभग 1:30 बजे पल्लवी ने कहा कि देखो, बहुत ज़रूरी बात करनी है, तुम आ जाओ। अब शुभंकर मिलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन शुभंकर के मन में भी एक डर था कि पता नहीं यह कुछ गड़बड़ ना हो। तो उसने अपने एक साथी सब इंस्पेक्टर दोस्त को फ़ोन किया और कहा, मुझे ऐसे ऐसे पल्लवी ने बुलाया मिलने के लिए, पर मुझे डर है उसके साथ करण है, कहीं ये दोनों मिलकर मेरी जान ना ले ले। तो तुम भी पहुंच जाओ उस जगह पर जहां पल्लवी ने मुझे बुलाया। दोस्त कहता है, ठीक है, मैं पहुंचता हूं। अब इस दौरान में शुभंकर अपनी मोटरसाइकिल पर उस बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। वहां जब जाता है तो कार में पल्लवी, उसी की कार थी, और करण दोनों बैठे हुए थे। दोनों कार से बाहर आते हैं। शुभंकर मोटरसाइकिल से उतरता है, फिर बातचीत होती है। पल्लवी उसे मिलाती है, कहती है, करण है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब आप हमारी जिंदगी में दखल मत देना। उधर करण कहता है कि देखो, अगर तुम हमारे रिश्तों के बीच में आए तो तुम्हें जान से मार देंगे। फिर वह अपनी कहानी सुनाता है कि मैंने तो खुद पल्लवी को गोली मारी थी अपने हाथों से, कि अगर यह मेरी नहीं तो किसी की नहीं, और मैंने खुद की भी जान लेने की कोशिश की। तो अगर खुद को मार सकता हूँ तो फिर तुम क्या हो। यह बात होती रही, लेकिन दीपांकर भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। उसने कहा कि लगभग 1-1.5-2 साल का यह रिश्ता, और अचानक पल्लवी का यूं बदलना, क्योंकि प्यार वो भी करता था। तो उसने अपनी नाराजगी जताई, और नाराजगी जताकर वापस अधूरी बातचीत के बाद वह मोटरसाइकिल पर बैठा और वहां से निकल गया। जैसे ही वह मोटरसाइकिल पर वहां से निकलता है, पल्लवी कार में बैठती है, ड्राइविंग सीट पर करण बैठता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कार उसी रास्ते की तरफ से भगाते जिस रास्ते पर दीपांकर अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था। अचानक मोटरसाइकिल दिखाई देती है, कार की स्पीड बढ़ती है। करीब 100 किलोमीटर की रफ्तार थी कार की, और उसी 100 किलोमीटर की रफ्तार से वह अचानक पीछे से उस बाइक को टक्कर मारते हैं जिस पर शुभंकर बैठा हुआ है। बाइक पर जैसे टक्कर मारते हैं, बाइक हवा में उछलती है, शुभंकर बोनट पर आ गिरता है उसी कार के। इसके बाद करीब अगले 30 मीटर तक वो कार शुभंकर को घसीटते हुए ले जाती है, और उस कार के आगे आगे बाइक। फिर एक जगह जाकर शुभंकर अलग होता है, बाइक अलग होती है, और वो कार उसी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकल जाती है। इत्तेफाक से जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहाँ एक पेट्रोल पंप था, और उस पेट्रोल पंप पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, और उस कैमरे में यह सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। बेहद खतरनाक हादसा था। अब यह हादसा हो गया। इसके बाद यह कार वहां से करीब 20 मिनट तक और भागती है। दोपहर 1:10 के आसपास यह हादसा हुआ था। 1:30 पर यह कार उसी इलाके के पुलिस स्टेशन में जाकर रुकती है। कार के आगे का बोनट और बाकी चीजें एक्सीडेंट की वजह से टूट फूट गई थी। कार थाने में ले जाकर रोकी जाती है। कार से पल्लवी उतरती है और थाने में जाकर अपना परिचय देती है। कहती है, मैं एक लेडी कांस्टेबल हूँ, और अभी पीछे हमारी कार के आगे एक बाइक वाला आ गया। कार से हमारा कंट्रोल खो गया और उस बाइक की टक्कर हो गई। हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। क्योंकि पुलिस वाली हूँ इसलिए रिपोर्ट लिखने आई हूँ। मुझे मालूम नहीं उसकी क्या हालत है, लेकिन आप देख लीजिए। जैसे पुलिस को खबर मिलती है, पुलिस की टीम फौरन पीछे पता करती है कहाँ पर यह हादसा हुआ। तब तक पता चल चुका होता है। इस दौरान हादसे के बाद कई राहगीर गुजर रहे थे। पेट्रोल पंप के लोग थे।
वो अचानक देखते हैं कि एक पुलिस वाले की बाइक है, तो उठाकर उसको नज़दीकी अस्पताल ले जाते हैं। वहाँ डॉक्टर बताते हैं कि उसकी हालत सीरियस है, उसे भोपाल रेफर किया जाता है। इस दौरान में लेडी कांस्टेबल थाने पहुंची हुई है। अब तब तक आला अफसरों को खबर मिल चुकी थी कि एक सब इंस्पेक्टर का इस तरीके से कि बाइक को उड़ाया गया है और इतनी दूरी तक उसको घसीट कर ले जाया गया है। ऐसे कई हादसे दिल्ली और बाकी जगहों पर हो चुके हैं, जब कार के साथ घसीटा किया है किसी इंसान को या फिर बाइक को या स्कूटी को। तो एमपी पुलिस का भी माथा ठनका। उन्हें लगा कुछ गड़बड़ है। तभी फिर उन्हें यह पता चला कि खुद एक लेडी कांस्टेबल थाने पहुंचकर इस हादसे की जिम्मेदारी ले रही है। लेडी कांस्टेबल अपना बयान दर्ज करके वहां से चली गई। इधर भोपाल जाते जाते रास्ते में शुभंकर यानी सब इंस्पेक्टर एमपी पुलिस की मौत हो गई। अब मौत के बाद जब पुलिस ने तफ्तीश की, सीसीटीवी फुटेज हाथ आया तो देखकर साफ लगा कि यह अनजाने में वह हादसा नहीं है। गाड़ी की रफ्तार और फिर बाइक को जिस तरीके से उछालकर और फिर बोनट पर गिरे हुए सब इंस्पेक्टर को दूर तक ले जाना। आमतौर पर एक्सीडेंट के बाद लोग अपनी गाड़ी को रोक देते हैं, लेकिन यहाँ और स्पीड में भाग रहे थे। वहां से शक हुआ। पुलिस ने खामोशी से तफ्तीश की। जब जांच की तो फिर पल्लवी की पुरानी दास्तान, 2020 का वो गोलीकांड, करण के साथ उसकी मोहब्बत, शुभंकर के साथ उसके रिश्ते और इस लव ट्रायंगल की पूरी कहानी सामने आई। जैसे ही सारी कहानी सामने आई, पुलिस ने लेडी कांस्टेबल पल्लवी को उठाया, उसके दोस्त को उठाया। पूरी रात थाने में पूछताछ हुई और आखिरकार पल्लवी टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। यानी लव ट्रायंगल की वजह से, एक पुलिस वाली की दो मोहब्बत की वजह से एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। ये इस कहानी का अफसोसनाक क्लाइमेक्स था। अब लेडी कांस्टेबल और उसका आशिक दोनों इस वक्त दोबारा जेल में है। आशिक तो पहले भी जेल जा चुका था, अब यह दोबारा जेल में है। पहली बार गोली मारी तब भी पल्लवी उसके हाथ नहीं आई। अब कुछ दिनों से हाथ थी तो अब एक पुलिस इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर के कत्ल का मामला सर पर आ गया। अब लगता नहीं है कि शायद दोनों फिर कभी मिल पाएंगे। लेकिन कमाल देखिए, इस पुलिस वाली ने कैसे खौफनाक प्लानिंग की। इसीलिए कहते हैं कई बार इश्क हमेशा जानलेवा होता है।